बहनों भाइयों, मैं आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, इसलिए भी पिछले लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने राजेश जी पांडे को भारी मतों से विजय दिलाकर संसद में भेजा है। और वैसे ही पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने भी 80 में 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाई है उत्तर प्रदेश। और मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान का अकेला राज्य है उत्तर प्रदेश। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश ने भारत की राजनीति को एक ऐतिहासिक मोड़ दे दिया है। भारत की राजनीति की दशा और दिशा को बदल दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास के पन्नों को पलटकर कोई देखे तो आजादी के 70 वर्षों में बहनों भाइयों किसी भी गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टी को भारत पहली बार किसी गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को यदि संसद में पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है तो वह केवल और केवल उत्तर प्रदेश की जनता के कारण ही हासिल हुआ। हम लोगों की सरकार बन गई है। चर्चा होती होगी मोदी जी के नेतृत्व में बनी हुई सरकार ने 2.5-3 वर्षों में क्या काम किया है, क्या नहीं किया है। बहुत सारे लोग कहते होंगे बहुत काम किया। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कहते होंगे जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। जो धुर विरोधी होंगे वह कहेंगे कुछ नहीं किया। लेकिन बहनों भाइयों, इस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे वो हमारी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की 6 वर्षों तक इस हिंदुस्तान में सरकार रही हो, चाहे 2.5-3 वर्षों से हमारे सरकार काम कर रही है, भारत ही नहीं दुनिया का उंगली उठाकर नहीं कह सकता। चाहे अटल जी की सरकार का कोई मंत्री रहा हो अथवा मोदी जी की सरकार का कोई मंत्री रहा हो, किसी के दामन पर एक भी भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो या कोई उंगली उठाकर नहीं कह सकता। भारत का मस्तक बहनों भाइयों सारी दुनिया में ऊंचा हुआ। आज के कुछ वर्षों पहले सारी दुनिया में यह कहा जाता था, अंग्रेजी में एक शब्द होता है सॉफ्ट स्टेट, एक नरम देश, यह भारत को कहा जाता था। लेकिन बहनों भाइयों, आज हालात बदल चुके हैं। सारी दुनिया का नजरिया भारत के बारे में बदल चुका है। आपका भारत आज एक कमजोर भारत नहीं है मेरे बहनों भाइयों, आज का भारत यह दुनिया का एक बलवान भारत बन चुका है, ताकतवर भारत। अभी लोग चर्चा कर रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक की। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। बराबर हम लोगों ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि पड़ोसी देशों के साथ हम रिश्ते अच्छे बनाकर रखें। और आपने देखा होगा जिस समय 26 मई 2014 को शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, मोदी जी, मैं चूंकि उस समय का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, बैठकर हम लोगों ने फैसला किया कि हमारे अटल जी कहा करते थे, जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता, इसलिए पड़ोसियों के साथ रिश्ते अच्छे बनाकर रखने चाहिए। तय किया हम लोगों ने पड़ोसी देशों के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उन राष्ट्राध्यक्षों को इस शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित करना चाहिए। सभी को आमंत्रित किया। पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब भी उसमें शिरकत करने के लिए आए। बहनों भाइयों, हम लोगों ने केवल हाथ से हाथ मिलाने के लिए नहीं बुलाया, पड़ोसियों के साथ दिल से दिल मिलाने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। आज के कुछ महीने पहले आपने पढ़ा होगा अखबारों में, पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी रात के अंधेरे में भारत की सीमा में घुस आए और सोए हुए हमारे बहादुर सेना के जवानों पर कायराना हमला करके 17 जवानों की जानें ले ली। प्रधानमंत्री जी, मैं, रक्षा मंत्री जी, ये सब सारे लोग साथ में थे। प्रधानमंत्री ने दृढ़ निश्चय का परिचय देते हुए फैसला किया, बहुत हो चुका है। और उसके बाद आपने देखा हमारे बहादुर सेना के जवान पाकिस्तान की
सीमा में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने में पूरी तरह से कामयाब। और हम लोगों ने सारी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि बहनों भाइयों, भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन जो भारत को छेड़ता है उसे भारत छोड़ता नहीं है। यह संदेश सारी दुनिया को चला। भारत कभी भी विस्तार वाला है, कभी भी हम लोगों ने अपनी सीमाओं का विस्तार करने की नहीं सोची है। भारत कभी आक्रांता भी नहीं रहा। दुनिया के किसी देश पर हम लोगों ने कभी आक्रमण भी नहीं किया। फिर भी भारत के साथ ऐसा सुनो, भारत दुनिया का इकलौता देश है बहनों भाइयों, जिसे जाति पंथ मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया है, बल्कि इसी धरती की मिट्टी में खेल कूद कर बड़े हुए, तपस्या किए हुए ऋषि मनुष्यों ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारी दुनिया को देने का काम किया है कि भारत की सीमा में ही रहने वाले लोग नहीं, बल्कि सारी धरा पर रहने वाले लोग एक ही परिवार के सदस्य। लेकिन उस भारत के साथ ऐसी हरकत, और आप लोगों ने वह भी घटना पड़ी, सितंबर 2014 का महीना था, रात को 10:30 बजे मैं भी बिस्तर पर लेटकर टेलीविजन देख रहा, खबर आई पाकिस्तान ने गोली चलाकर 5 निर्दोष भारत के नागरिकों को मार डाला। मैंने तुरंत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक को टेलीफोन करके पूछा कि मैं क्या देख रहा। उन्होंने कहा साहब यह घटना सही है। मैंने कहा कि भारत ने, हमारी फोर्स ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि हम लोगों ने 16 बार पाकिस्तान को सफेद झंडे दिखाए। मैंने कहा यह सफेद झंडा दिखाने का मतलब क्या है? उन्होंने कहा साहब यह परंपरा बहुत पहले से चली है। सफेद झंडा दिखाने का मतलब यह होता है पाकिस्तान को यह बताना, यह संदेश देना, ऐ पाकिस्तान, हम तुम पर गोली नहीं चलाना चाहते, हम तुम्हारे साथ मिल बैठकर बात करना चाहते, यानी फ्लैग मीटिंग तुम्हारे साथ करना चाहते। मैंने कहा कि पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा साहब पाकिस्तान ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। तो बहनों भाइयों, मैंने कहा अब 17वीं बार सफेद झंडा नहीं दिखाया जाएगा, और आज से और अभी से मेरा स्टैंडिंग ऑर्डर है, पहली गोली तो भारत की तरफ से नहीं चलेगी, लेकिन उधर से एक भी गोली चलती है तो भारत की गोलियों को गिना नहीं जाएगा। सीमा पर हालात बदल गए। बहादुर सेना और सुरक्षा के जवान आतंकवादियों को धड़ाधड़ धराशायी कर दिया। ऐसे ही एक बार मैं पाकिस्तान चला गया था, आप लोगों ने देखा होगा, देखा है कि नहीं? जब मैं पाकिस्तान गया था कितने लोगों ने देखा? अरे काफी लोगों ने। अब नहीं बोलूंगा इस, नहीं अब उस पर नहीं बोलूंगा, अब वो आई गई बात, आई गई बात।